हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस। आज हम अगला बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है विवर्तन में एकल स्लिट से विवर्तन कैसे करवाया जाता है। तो उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। टू द पॉइंट चीजों को समझेंगे। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पहले ही कंप्लीट फिजिक्स को पूरा कर दिया गया है, जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी तरंग प्रकाशी की, उसमें जितने भी लेक्चर्स हैं वहां पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास वेव है तो वेव का इंटरफेरेंस कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेव ऐसी है, देखो, ठीक है, और इसके सामने एक वेव ऐसी है और यहां पर हम कुछ ट्रेस करने वाले हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ यहां पर हम कुछ ट्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इधर कुछ आओ देखते हैं, ठीक। देखो, मान लो हमने कहा कि ये वेव है, ये वेव है, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो सब जानते हैं, ठीक है। या वेव से पहले हम यहां पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, जनरल पॉइंट्स। ये पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, ये मार्क कर दिया, एक मिनट, ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया, यहां पर भी सेम यही है, ये पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, ठीक है। आओ देखो, तो इसमें वेव चल रही है, ये वेव इधर से चल रही कुछ इस तरह से, ऐसा है, ऐसी वेव्स बन रही हैं, ठीक है। दूसरी वेव कुछ इसी तरह की है, सेम कुछ चल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है। इसकी इक्वेशन मान लो हम कह देते हैं y1 इज इक्वल टू में, यहां पर लिख देते हैं सपोज हमारे पास a1 और ये लिख देते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और अगर ये दूसरी वेव है तो y2 इज इक्वल टू लिख देते हैं a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स। इनके बीच में फेज का डिफरेंस हम 0 लेकर के चल रहे हैं। इनिशियल हमें समझना है क्या हो रहा है। तो अगर यहां से ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि यहां का सुरंग मिलेंगे, यहां का 0 वाला पॉइंट, यहां का 0 वाला पॉइंट मिलेंगे, तो 0 0 मिलेंगे तो 0 होगा, सुरंग और सुरंग मिलेंगे तो जो तीव्रता होगी या कह सकते हो जो परिणामी तरंग का आयाम होगा वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर तरंग का आयाम बढ़ेगा तो वो कुछ इस तरह से तरंग चलेगी, अब कुछ इस तरह से तरंग चलेगी, कुछ इस तरह से, इसका आयाम बढ़ जाएगा। तो पहले a1 a2 था, तो इसका जो आयाम होगा अगर a है तो a की वैल्यू ग्रेटर देन होगी a1 से और a की वैल्यू ग्रेटर देन होगी a2 से, परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाता है और इसे कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण। इसे क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आखिर हम व्यतिकरण का ये कॉन्सेप्ट डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही यूज करके हम वहां पर एकल छिद्र से विवर्तन का जो डेरिवेशन है वो करने वाले हैं, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण हुआ तो ट्रफ के साथ ट्रफ मिले और या फिर क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिले, सुरंग के साथ सुरंग मिले, गर्त के साथ गर्त मिले, तो उस केस में क्या होता है, ये तीव्रता क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। लेकिन अगर तरंग मान लो इस तरह से कोई, ये तरंग तो जैसी थी उसी तरह की है, ये तरंग ने अपना कुछ ऐसा बदल लिया, कुछ ऐसा। अब दोनों तरंग को देखो और जरा से बताओ हमें कि इस तरंग और इस तरंग में कितना कला का अंतर है। कला का अंतर हम लोगों ने पढ़ा था कि कला का अंतर वो अंतर होता है जिससे कोई तरंग आगे या पीछे चल रही होती किसी से। तो इस तरंग में से उस तरंग को मैच करवाना है तो क्या करो, कुछ पोर्शन कट करके हटा दो, वही होता है फेज डिफरेंस, जिसको कलांतर कहते हैं। देखो, अगर मान लो हम इसको यहां से बंद करके हटा दें तो ये देखो नीचे से शुरू हो रही, ये भी शुरू हो रही, या हम यहां से इसको कट करके हटा दें तो ये यहां से शुरू हो रही, यहां से शुरू हो रही। इसका मतलब क्या है कि हम यहां से लिख सकते हैं 0 और ये पाई है, ये 0 और ये पाई है, यहां पर 2 पाई लिखा गया है, ये 3 पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, अगर हम 0 से लगा करके पाई का इसमें से हटा दें तो ये वाली वेव जैसी वैसी है, पहले की तरह हो जाएगी। तो इनके बीच में कला का अंतर क्या है, देखो, तो कला का अंतर इनके बीच में दिया गया है वो है पाई, और कला का अंतर पाई है तो याद होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा लिखते हैं, इनटू में डेल्टा एक्स लिखा जाता है, जहां पर डेल्टा फाई कला का अंतर, डेल्टा एक्स होता पथ का अंतर, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसे पाई लिख दिया जाए तो यहां लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास लैम्डा बाई 2 आएगी। मतलब जब भी किसी
दो तरंगों के बीच में कलांतर की वैल्यू पाई आए या पथांतर की वैल्यू λ/2 आए तब ऐसा होगा। अब देखो मान लेते दोनों के आयाम बराबर बराबर, तो बराबर बराबर जब निरस्त होंगे तो वहां पर परिणामी तीव्रता हमेशा शून्य मिलेगी। परिणामी तीव्रता हमेशा शून्य मिलेगी, ये हम लोगों ने विवर्तन में पढ़ा था। ठीक है, कोई ज्यादा कम होगा तो उसी का प्रभाव दिखेगा। जैसे मान लो इसका आयाम ज्यादा इसका कम है तो वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, ऐसा कुछ दिख जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और इसका आयाम ज्यादा हो जाए तो कुछ इस तरह से नीचे से चलता हुआ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से ऐसा दिखता हुआ जाएगा। लेकिन मान लेते दोनों का आयाम सेम है तो वहां पर तीव्रता क्या होगी, शून्य बन जाएगी। इसका मतलब है कि विनाशी व्यतिकरण हमें कराना है, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम कंडीशन क्या लगाने वाले हैं, पथांतर हम लिखेंगे λ/2, कला का अंतर पाई लिखेंगे, बस सॉल्व हो गई सारी चीजें। आओ देखो फिर यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्राउनहोफर विवर्तन, क्योंकि फ्रेजनल विवर्तन तो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, क्योंकि वहां पर हम स्फेरिकल वेवफ्रंट्स यूज करते हैं, मतलब गोलीय तरंगाग्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर तरंगाग्र प्लेनर है। लेकिन प्लेन तरंगाग्र बनाया कैसे जाता है समतल तरंगाग्र, तो क्या करो, एक उत्तल लेंस ले लो, उत्तल लेंस के फोकस के ऊपर, यहां कहीं पर इसका फोकस है, ठीक है, F1, तो इसके फोकस के ऊपर रख दो एक स्रोत, और स्रोत से जब तरंगे निकलेंगी लेंस पर गिरेंगी तो समांतर हो जाएंगी। वो समांतर हैं और उनको हम एक स्लिट से पास करवाते हैं, जिस स्लिट लेंथ जो मान लेते हैं वो A दे रखी है। स्लिट के बीच की दूरी A है, या D लिख लो सिंपली, जो लिखते हैं हम लोग ये D लिख लेते हैं, मान लो सिंपली D जैसे लिखा जाता था वैसे स्लिट की चौड़ाई D है। यहां पर गिरेगा, ठीक है। अगर स्लिट नहीं होता तो यहां से जाती, यहां जाती और कंबाइन होकर के ऊपर मिलती, सब बढ़िया होता। लेकिन अब ये स्लिट है, हम लोगों ने विवर्तन की परिभाषा भी देखी थी कि सूक्ष्म छिद्र या तीसरे किनारों से प्रकाश के टकराकर मुड़ जाने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। तो मुड़ेगा तो मान ले थीटा से मुड़ा और स्क्रीन के किसी पी पॉइंट पर जाकर के मिली। अब हमें वहां पर क्या बनाना है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम पथ का अंतर कितना रखना चाहते हैं, कला का अंतर कितना रखना चाहते हैं। तो ओ पॉइंट के बारे में अगर बात करें, स्क्रीन को कुछ ऐसा बना दें, इस स्क्रीन को कुछ ऐसा बना दें तो स्क्रीन के ऊपर यहां पर एक सर्कल जैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, व्हाइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। और ये व्हाइट स्पॉट बनेगा और इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहां पर एक पतला सा स्पॉट बनेगा, ऐसा बीच में ब्लैक ही रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद में फिर देखोगे तो एक पतला सा और सब ब्लैक बनेगा। मतलब इस तरह से हमें डिस्क नजर आएंगी। तो बीच में ये हमारे पास जो डिस्क नजर आती इसे कहा जाता है केंद्रीय, क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। और बाकी जो ये बनेंगी ये वाली दोनों, इनको कहते हैं हम गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है। ये गौड़ उच्चिष्ट हो गए। और वो जो लिखा गया है वो क्या है, ये गौड़ उच्चिष्ट हो गया, तो वो बीच में लगा है केंद्रीय उच्चिष्ट। मतलब अगर स्क्रीन सर्कुलर है, मतलब जो भी स्क्रीन लगी होगी तो उस पर सर्कुलर एक डिस्क बनेगी जहां पर तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, और उससे दूर बढ़ते जाएंगे तो पतले पतले छल्ले जैसे मिलेंगे हमें, उनकी तीव्रता बहुत कम होने वाली है, ठीक है। अब पी पॉइंट पर क्या हो रहा उसके लिए यहां वो बात करते हैं। मान लो हमने क्या किया, यहां पर ले ली स्लिट, इस स्लिट को यहां पर हमने क्या किया, इसके बीच का गैप कितना था, D था, ठीक है। हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है, तरंगे इस तरह से मिलती हैं तो विनाशी व्यतिकरण होता है, तीव्रता 0 मिलती है। हम यही निकालना चाहते हैं कि 0 कहां कहां मिलेगी। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाए इस स्प्लिट को, और उसके दो पार्ट कर दिए जाएं, तो अगर मान लो लाइट यहां से चलती है और यहां से चलती है तो इनके बीच में कुछ पथ का अंतर आएगा। यहां से लाइट चलती, यहां से चलती है तो इनके बीच में कुछ पथ का अंतर आएगा। यहां से चले तो पथ का अंतर आएगा। तो इनके बीच में जितना पथ का अंतर होगा उतना ही पथ का अंतर इनके बीच में होगा। देखो, चेक करके देखो, समझ आएगा। अगर हम बात करें इनके बीच में पथ का अंतर जितना होगा, क्या इनके बीच में पथ का अंतर उतना नहीं होगा? होगा। अब एक बात देखो, जितने पॉइंट सोर्स यहां उतने ही पॉइंट सोर्स यहां, तो जितनी तरंगे ऊपर से निकलेंगी उसके रेस्पेक्टिव नीचे से भी तरंगे निकलेंगी, और वो तरंगे जाकर जब पर्दे पर मिलेंगी तो हम उनके बीच में पथ का अंतर λ/2 रखना चाहते हैं। तो अगर हम पथ का अंतर यहां से लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको दो भागों में बांटा तो इसे लिख सकते हैं d/2 और ये बन जाएगा sin थीटा। यहां से आओ देख लो, ये क्या है, थीटा है। तो अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं, कुछ इस तरह से मिला दिया जाए यहां पर, तो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो हम इधर वाले को थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है। या ऐसे समझ लो, ये कुछ डेविएट होगी, हल्का सा डेविएट होंगी, तो अगर ये थीटा तो इसको अप्रोक्सीमेट थीटा लेकर चल सकते हैं, तो ये थीटा है।
तो ये अगर थीटा एंगल बनेगा, मतलब यहां पर ये स्लिट थी, इस तरह से हमें डेविएशन देखना था, यहां 90 डिग्री, ये d/2 था और ये थीटा था, तो ये सामने क्या बनेगा, d/2 साइन थीटा। और d/2 साइन थीटा से हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना चाहते विनाशी व्यतिकरण, तो λ/2 के बराबर कर दो। तो यहां से देखो पहला है, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, λ/d लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लो दोबारा करवाना हो, तो दोबारा करवाना होगा तो पता चल गया होगा पेयर में जाती है लाइट, तभी ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो यहां पर ये स्लिट है, स्लिट को अब क्या करो, बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां से लाइट जाएगी, यहां से जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में यहां दोनों से हो गई, और इसमें कितने 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, 2 यहां हो गए और 2 यहां हो गए, ठीक है। और इस वाले में से कोई लाइट जाएगी तो इस वाले में से भी कोई लाइट जाएगी, तो यहां पर पेयर्स बन रहे हैं, और इन पेयर के बीच में हमें फिर से पथ का अंतर λ/2 रखना है। तो देखो एक कितना होगा, λ/4 होगा, तो उसके सामने अगर हम थीटा बना देते हैं ऐसा कुछ, तो लिखेंगे d/4 बन जाएगा, और यहां साइन थीटा, दोबारा हम अंधेरा करना चाहते हैं कि वहां पर इंटेंसिटी 0 बने, तीव्रता 0 हो, तो उसके लिए फिर से इसको λ/2 के बराबर कर दो, अभी जो डिस्कस किया। तो साइन थीटा 2 क्या निकल के आएगा, λ/2, या ऐसे कह सकते हैं 2 λ/d निकल के आएगा। तो अब nवे के लिए बताना है तो देख के बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा n, ये किसके बराबर लिखा जाएगा, n λ/d में d के। ये हो गई कि nवा निम्निष्ठ कहां मिलेगा, तो हम ये किसकी स्थिति निकाल रहे थे, nवे निम्निष्ठ की, nवे निम्निष्ठ के लिए। nवा निम्निष्ठ कहां मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, तो nवा निम्निष्ठ कहां मिलेगा, तो n λ/d पर मिलेगा, ये इसकी कोणीय स्थिति है। और अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हम यहां पर साइन थीटा n को लगभग में थीटा n के बराबर लिखेंगे, तो उस केस में जो थीटा n निकल के आएगा वो λ/d निकल के आएगा, या कह सकते हो n λ/d निकल के आ जाएगा, और ये वैल्यू किस में होगी, रेडियन में आएगी, इस बात का ध्यान रखना। बढ़िया है। अब क्या करना है, डेरिवेशन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तीव्रता का। तो यहां कहीं पर O वाला पॉइंट है, यहां कहीं पर तीव्रता कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से बनती है, और फाइनली फिर इस तरह से हो जाती है। 1 2 3 बने हैं, यहां पर तीव्रता कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से कुछ ऐसे हो जाती है। तो हमने यहां पर देखा कि λ/a पर अंधेरा हुआ पहली बार, तो इधर माइनस λ/a पर होगा, पूरी डिस्क बनेगी। और यहां पर 2 λ/a पर हुआ, तो यहां पर देखो -2 λ/a पर होगा, और यहां पर -3 λ/a पर हुआ, तो यहां पर 3 λ/a पर होगा। बहुत अच्छा, देखो इसके बीच में उजाला नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो देखो यहां लिखा 2 λ/a, यहां λ/a, तो इसके बीचों बीच में आएगा ना उजाला, तो इसे कहते हैं गौड़ उच्चिष्ट। तो पहला गौड़ उच्चिष्ट है, फर्स्ट गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट। तो फर्स्ट गौड़ उच्चिष्ट को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इनका मीन तो 2 है, ये 3, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, तो इसको लिख सकते हैं ना 3 λ/2d, तो ये हो जाएगा 5 λ/2d। और इसी तरह से इस वाले को लिखोगे 7 λ/2d। इसी तरह से इधर वाले भी आएंगे, इसको लिखेंगे -3 λ/2d, और इधर वाले को लिख दोगे -5 λ/2d, -5 λ/2d, और इधर वाले को लिख देंगे हम दोबारा से -7 λ/2d। देखो उच्चिष्ट की स्थितियां हमें अपने आप मिल रही हैं। तो अगर हम पूछे कि यहां से साइन थीटा n बता दो उच्चिष्ट के लिए, तो बताओगे, कहोगे ये ऑड है, तो इसमें 2n + 1 टाइप का लिखो, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, और यहां पर बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई में बन जाएगा d। तो n लैम्डा होता है, यहां 2n + 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई में d लिखा जाता है। बढ़िया है। और अगर हम स्मॉल वैल्यू की बात कर रहे थे, थीटा की स्मॉल वैल्यू, तो थीटा की स्मॉल वैल्यू में तो साइन थीटा को tan थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हमें लीनियर पोजीशन निकालनी हो, रेखीय स्थिति बतानी हो, रेखीय स्थिति, तो रेखीय स्थिति क्या लिखी जा सकती है, तो कहेंगे साइन थीटा को tan थीटा लिख दो, और tan थीटा को फिगर से क्या लिखा जा सकता, देख के बताओ, इस वाले त्रिभुज के अंदर यहां पर इसमें देखो और बताओ। तो लिखेंगे लंब बटे आधार, तो y/d लिख सकते हैं, लिखो इधर, तो y/d हो जाएगा साइन थीटा, और इसको लिख देंगे हम n लैम्डा डिवाइडेड बाई में d, इंप्लाइज दैट y जो निकल के आएगा nवा निम्निष्ठ, निम्निष्ठ वो कहां पर मिलेगा, n d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d। याद होगा दीप्त फ्रिंज के लिए ऐसा देखा गया था व्यतिकरण में। और अगर दूसरी बात करें
कि y d लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू में यहां पर लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2d, तो y यहां से निकल के आएगा एनोवा, कौन सा होगा, गॉड उचिष्ट। गॉड उचिष्ट, तो गॉड उचिष्ट के लिए लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में d लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2d आ जाएगा। तो यहां से रेखीय स्थितियां बता सकते हैं और यहां से कोणीय स्थितियां बता सकते हैं। तो ये दीप्त की कोणीय स्थिति है और यहां पर ये अदीप्त की कोणीय स्थिति, ऐसा बताएंगे। एक पॉइंट और कभी कभी दिया जाता है, कहते हैं इसकी चौड़ाई बता दो, तो चौड़ाई बताने में क्या जाता है, ये हमारे पास केंद्रीय उचिष्ट है, इसकी चौड़ाई चाहिए, तो लैम्डा बाई ए से लैम्डा बाई ए तक है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, ये क्या होगी, कोणीय चौड़ाई होगी, कोणीय चौड़ाई हो जाएगी, देखते जाना, ठीक है। और दूसरा, अगर इसकी रेखीय चौड़ाई पूछी जाए तो इसकी रेखीय चौड़ाई हो सकती है, यहां पर देखो इधर कहीं पर, यही है, ठीक है। तो अगर इसकी हम रेखीय चौड़ाई पूछें तो हमारे पास रेखीय चौड़ाई में निकल के आया एन डी लैम्डा बाई डी, तो 1 रख दो, तो डी लैम्डा बाई डी यहां आया, डी लैम्डा बाई डी यहां आया, तो यहां से लगा करके यहां तक में अगर लिखा जाए तो रेखीय चौड़ाई क्या आएगी, रेखीय चौड़ाई वो आ जाएगी 2d लैम्डा बाई ए या d, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये आ गया 2 लैम्डा बाई डी, ये 2d लैम्डा बाई डी रेखीय चौड़ाई, ये कोणीय चौड़ाई। कभी कभी क्या किया जाता है, यहां पर d नहीं देते हैं, ये जो d दिया गया है ना ये नहीं दिया जाता, तो अगर d ये नहीं दिया जाता है तो क्या करते हैं, इसको लगभग में इसके करीब मान के चलते हैं, और इसके करीब अगर मान के चलोगे तो यहां पर पैरेलल अगर लाइट आएंगी तो वो मिलती कहां है, फोकस पर मिलती हैं, तो कहेंगे कि इसकी अगर फोकस लेंस अगर मतलब फोकस क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहा जाता फोकस दूरी, अगर इसकी फोकस दूरी दे दी जाए इसे कहा जाता फोकसन लेंस। फोकसन लेंस की अगर फोकस दूरी हमें दे दी जाए तो उस केस में हम यहां पर इसको बदल सकते हैं, इस वाले को बदल सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2f लैम्डा डिवाइडेड बाई में d करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो विवर्तन में, एकल स्लिट विवर्तन से जो कुछ भी होगा वो सबको यहां से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बस कॉन्सेप्ट जो यहां पर इन्वॉल्व हुआ ये है कि हमें विनाशी व्यतिकरण करवाना है, हम संपोषी व्यतिकरण की शर्तें अपने आप निकाल लेंगे, तो कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है। आई थिंक ये फार्मूला कैसे डेराइव किया जा सकता है वो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इससे पहले में यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग सेपरेट वीडियो के अंदर। बाकी अगर इसकी डिटेल क्लास देखना चाहते हैं, पूरे विवर्तन को पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से